राम जी को लाएं, अच्छी बात है। मेहुल चोकसी को कब लाएंगे, विजय माल्या को कब लाएंगे, हैं? और जो उनके नीरव मोदी गए हैं उनको कब लाएंगे? क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदया को नहीं होना चाहिए था? या बिहार के जीतनराम मांझी जी को भी आमंत्रण नहीं मिला? और राम राज अगर आप ले भी आए हैं तो ये तो होना चाहिए कि राम राज में अन्याय किसी के साथ में नहीं होगा। क्या है मोहन भागवत, देश के क्या है, राष्ट्रपति है? आरएसएस नहीं, आरएसएस क्या है? कोई आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन है कोई? वोट के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए राम को भी सामने ले आने में इन लोगों को दिक्कत नहीं है। अब वैज्ञानिक लोग जिनका मानव डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, फिर से लोगों को वही जो 3000 साल जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमारे गला में टाई पहनवाया, हमारे कमर में बेल्ट पहनवाया, हमारे हाथ में कलम थमाया, अब फिर से वो गला में हाडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटा थमाना चाहते हैं। इस ओर देश को ले जाना चाहते हैं। काम न धाम और ये जय श्री राम से आप देख सकते हैं कि 70 दिन में 2,17,000 से ज्यादा नियुक्तियां क्या विश्व में कहीं हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना था, क्या उन्होंने ये करने का काम किया है? वो राम जी को ले आए हैं, स्वागत कीजिए। नहीं, राम जी को लाएं, अच्छी बात है। मेहुल चोकसी को कब लाएंगे, विजय माल्या को कब लाएंगे, हैं? और जो उनके नीरव मोदी गए हैं उनको कब लाएंगे? आप लोग खुश क्यों नहीं है? पूरा देश जश्न मना रहा है, राम जी आ गए हैं। नहीं, पूरा जश्न मना रहा है, जश्न मनाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जो पूजा पुरोहित जो जिसमें बैठे थे, क्या भारत का 25% आबादी शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का लगभग 30% आबादी अगर जातीय जनगणना हो जाए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था? कोई शेड्यूल कास्ट का चेहरा था अंदर में? क्या महामहिम राष्ट्रपति महोदया को नहीं होना चाहिए था? या बिहार के जीतनराम मांझी जी को भी आमंत्रण नहीं मिला? तो इस तरीके कैसा राम राज, बगैर सबरी के आप राम राज को लाना चाहते हैं। और राम राज अगर आप ले भी आए हैं तो ये तो होना चाहिए कि राम राज में अन्याय किसी के साथ में नहीं होगा। वो तो कहे विकास है। नहीं, राम राज में अन्याय राम राज में कोई भूखा नहीं रहेगा। और आप देख रहे हैं कि 125 देश में 111वें नंबर पर हंगरी इंडेक्स में भारत खड़ा है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार से भी पीछे है। स्थिति ये है आपके यहाँ। तो ये स्थिति है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 40% पार कर गया है। मुद्रास्फीति यहाँ डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना गिर गया है। और यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जिस देश का शासक गिरा होता है उस देश का मुद्रा गिरा होता है। तो आज सबसे ज्यादा गिर गया, तो समझ लीजिए। तो एक्चुअली में काम न धाम और ये जय श्री राम से काम चलाना चाहते हैं। और जब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, सोचिए मोहन भागवत वहां क्या कर रहे थे राम मंदिर में? क्या है मोहन भागवत, देश के क्या है, राष्ट्रपति है? आरएसएस नहीं, आरएसएस क्या है? कोई आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन है कोई? आरएसएस एक लोगों में नफरत पैदा करने वाली संगठन है। आरएसएस का मतलब ही होता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, कि वहां सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं। उनकी क्या भूमिका रही है? तो इस तरीके का राम के नाम पर, मतलब कि वोट के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए राम को भी सामने ले आने में इन लोगों को दिक्कत नहीं है। अरे राम धर्म सबको, संविधान सबको इजाजत देता है अपने तरीके से मानने का। बिल्कुल, राम का अस्तित्व है या नहीं है, ये एक अलग बहस की विषय है। सेतु समुद्रम गए थे नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने ही 2014 में जब प्रधानमंत्री बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सेतु समुद्रम नाम की कोई चीज नहीं है। जब जनहित याचिका थी तो इनसे पूछा गया था कि क्या सेतु समुद्रम है कहीं इस तरीके का, तो इन्होंने हलफनामा दिया कि नहीं है। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में नकारते हैं और दूसरे तरफ लोगों को भ्रम में, लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने के लिए आप दर्शन करने जाते हैं। तो इस तरीके के वैज्ञानिक लोग जिनका विज्ञान से, जिनका डेवलपमेंट से, जिनका मानव डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, फिर से लोगों को वही जो 3000 साल जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमारे गला में टाई पहनवाया, हमारे कमर में बेल्ट पहनवाया, हमारे हाथ में कलम थमाया, और फिर से वो गला में हाडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटा थमाना चाहते हैं। इस ओर देश को ले जाना चाहते हैं।